सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ, जैसे नेवले का देखना अत्यंत शुभ, मंगल और चंद्र गणना के अनुसार स्वपन में अत्यंत शुभ माना जाएगा। और जल से भरा हुआ मटका या घड़ा देखना स्वपन में, तो ये भी बुध और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है, शुभ बनता है या शुभ, बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ, तो उनका प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है और स्वप्न कब फलित होता है, तो चलिए आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें यह होता है कि चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण, जैसे हम हमेशा कहते हैं, और रात्रि का कौन सा पहर है। उसके पश्चात यह देखा जाता है कि अब नक्षत्र कौन सा है, किसका नक्षत्र है, किस ग्रह का नक्षत्र है, कौन सा चरण है। तो इसके अनुसार ही सब कुछ निर्धारित होता है। स्वप्न काल्पनिक सच्चाई नहीं होती। तो चलिए, जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनसे पूर्व स्वयं का स्वप्न, तो स्वयं के स्वप्न में हम देख पा रहे हैं तृतीय पहर का है। ये समाप्ति का समय 1:36 का है। हम देख पा रहे हैं कि एक नदी बह रही है स्वच्छ जल की। तो उनमें सीढ़ियां हैं किनारे पर, 4 सीढ़ियां बाहर दिखाई दे रही हैं, 4 ही अंदर दिखाई दे रही हैं जल के, टोटल 8। तो वहां पर एक व्यक्ति आया, वो वस्त्र उतार करके नहाने के लिए 4 सीढ़ी जो ऊपर की थी पहले वो पार की, जो नीचे की थी मतलब जल में थी वो पार की, मतलब 8 सीढ़ी पार करके स्नान करने लगा। तो वहां पर होता क्या है कि उस जल में एक बड़ा मगरमच्छ आता है, तो उस पर हमला कर देता है, उस व्यक्ति पर। जैसे उस व्यक्ति पर हमला करता है, वो एकदम से ही 8 सीढ़ी ऊपर चढ़ के बाहर आ जाता है। तो उसको कुछ नुकसान नहीं होता है। तो अब वो अपने वस्त्र धारण कर रहा है। वस्त्र धारण करने के पश्चात वहां से प्रस्थान कर गया है। तो ये केवल इतना सा स्वप्न आपके विवेक के ऊपर इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हो। जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। प्रथम स्वप्न, जो प्रथम में हमने कहा कि जल से भरा हुआ घड़ा देखना, जो आपने कहा था स्वप्न में अत्यंत शुभ माना जाएगा। तो प्रथम स्वप्न जो आपने कहा था, आपने 5 घड़े जल देखा और उस पर जो सफेद अक्षरों में जो लिखा हुआ था वो भी देखा। तो प्रथम तो इसकी गणना बुध के साथ शनि की गणना, बुध के साथ चंद्र की गणना। अब जो सफेद अक्षरों में वहां पर लिखा हुआ था प्रत्येक घड़े पर अंक, उसके अनुसार प्रथम तो 1 और 2 सूर्य के साथ चंद्र की गणना, फिर 0 और 6 शुक्र की गणना, तृतीय था 6 और 5 शुक्र के साथ बुध की गणना, 7 और 9 केतु के साथ मंगल की,
और मंगल की, इस तरीके से अंकित था। तो जल से हुए भरे हुए घड़े देखना अत्यंत शुभ माना जाएगा। तो इसका अर्थ ये जिस पर ओ अंकित था, तो अलग अलग बुध और चंद्र की गणना इसमें प्रधान था प्रथम स्वप्न में। द्वितीय स्वप्न जो आपने कहा था उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है, शुभ बनता है या अशुभ बनता है, बताने का प्रयास करते हैं। तो आपने 3 नेवले घास के मैदान में देखे। तीन नेवले घास के मैदान में देखे, तो इसका अर्थ क्या बनता है? तो अर्थ शुभ बनेगा, क्योंकि नेवला देखना अत्यंत शुभ स्वप्न में माना जाता है। गुरु और मंगल की गणना, मंगल के साथ शनि की गणना, मंगल के साथ बुध की गणना, शनि के साथ बुध की गणना, शुक्र के साथ केतु की गणना। तो अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थफल के लिए।